चलो बच्चों शुरू करते हैं। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एकदम बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। बेसिक से आपको समझ में आता होगा। जैसे क्या होता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को सबसे बच्चा समझ नहीं पाता, शुरुआत कहां से करें, कैसे शुरू करें, कैसे चीजों को पढ़ें, कैसे उस चीजों को समझें। देखो मैंने बहुत बेसिक तरीका बताया है। होता क्या है कि जब कोऑर्डिनेट सिस्टम शुरू करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमको समझ में आता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। मान लो कोई नंबर है, कोई भी नंबर, मान लो एक नंबर हमने ले लिया p, इस तरीके से p ले लिया, और इस p को रिप्रेजेंट करते हैं x एक्सिस पे और y एक्सिस। मतलब ये कि हमने एक सिंपल जानते हो कि अगर हम एक एक्सिस बना लें इस तरीके से, तो ये x एक्सिस होता है और इधर जो है x डैश होता है, इधर y एक्सिस होता है, इधर y डैश होता है। हमको ये भी पता है कि जब हम लोग राइट साइड में बढ़ते हैं तो x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और जब लेफ्ट साइड बढ़ते हैं तो x की वैल्यू नेगेटिव होती है। ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो x की वैल्यू, y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और नीचे की तरफ जाते हैं तो y की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये चीज आपको समझ में आ रही है बहुत अच्छी तरीके से। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद मान लो ये जो, मान लो एक पॉइंट हमने, मान लिया कोई पॉइंट P है, यहाँ पर एक पॉइंट हमने यहाँ पर डॉट करके बना लिया यहाँ पर। अच्छा छोड़ो उसको, एक पॉइंट यहाँ कोई Q मान लेते हैं। तो होता है क्या, इस Q का ये, इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। जहां दोनों जंक्शन एक दूसरे को कट करते हैं, ये x एक्सिस और y एक्सिस, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन का हमेशा कोऑर्डिनेट 0 0 होता है ना, क्योंकि दोनों चीज यहीं से शुरू होती है, आगे ऊपर नीचे जाती है, यहीं से शुरू होती है। अब मान लो एक पॉइंट हमने Q ले लिया। अच्छा Q को लेने के बाद हमको समझ में आता है भाई, अगर हम इधर बढ़े तो x एक्सिस बढ़ते हैं, तो भाई कुछ ध्यान से देखो, यहां से यहां तक बढ़े तो कुछ डिस्टेंस होगी, है ना, x एक्सिस पे। तो यहां पर कुछ कोऑर्डिनेट हो गए x एक्सिस। अच्छा ऊपर की तरफ बढ़े भाई, ऊपर डिस्टेंस है, देखो ये यहां से यहां तक डिस्टेंस है ना, तो इसको बोल देते हैं y एक्सिस। यही जो एक रेक्टेंगुलर के फॉर्म में आपको दिख रहा है, जो भी कोई अगर नंबर हो या कोई भी चीज को रिप्रेजेंट करना होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। बहुत अच्छी चीज है। अच्छा हमको ये समझ आता है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों पॉजिटिव होती है, दोनों पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया भाई, जो दोनों वैल्यू x से बड़ी, 0 से बड़ी होगी, और y भी 0 से बड़ी होगी, है ना। बिल्कुल आसान चीज है। दूसरी बात क्या होती है, जब हम सेकंड क्वाड्रेंट चलते हैं, देखो ये y एक्सिस का तो सेम रहता है, हम इधर बढ़ते हैं तो x एक्सिस नेगेटिव हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ भाई, y एक्सिस पॉजिटिव रहता है और x एक्सिस नेगेटिव हो जाता है। ये समझ में आता है। तो पॉजिटिव का क्या मतलब है भाई, y 0 से ग्रेटर देन होता है, और नेगेटिव का क्या मतलब भाई, x की वैल्यू 0 से नेगेटिव होता है ना, मतलब छोटा होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में देखो ये भी चेंज हो रहा है और ये भी चेंज हो रहा है, मतलब x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। कहने का मतलब ये हुआ x भी नेगेटिव और y नेगेटिव। का क्या मतलब हो गया भाई, x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, y की वैल्यू भी 0 से छोटी होगी। इसी को बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आते भाई, तो फोर्थ क्वाड्रेंट भाई ये x एक्सिस है और इधर नीचे y एक्सिस है। तो ये x एक्सिस जो होता है भाई ये पॉजिटिव होता है, और नीचे की तरफ y एक्सिस नेगेटिव होता है। तो ये हमने लिख दिया पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव का क्या मतलब हो गया, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और y की वैल्यू लेस देन 0। इसी को बोलते हैं कार्टेशियन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री, है ना। इसी को बोलते हैं, इसी किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरीकों को बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। बिल्कुल बेसिक है, किसी भी नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसी को बोल देते हैं, है ना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, ओके।